कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे का रास्ता धुंधला होता है और पीछे लौटना नामुमकिन। आज की कहानी सिर्फ एक मोहब्बत की नहीं है, बल्कि एक अधूरे वादे, एक छुपे हुए सच और एक आखिरी खत की है। क्या सिया सच में आरव को छोड़कर चली गई थी, या इस मोहब्बत के पीछे कोई ऐसा राज था जिसे जानने का हक उसे भी नहीं था? आखिर वो आखिरी रात को क्या हुआ था? क्यों एक प्यार भरी कहानी अधूरी रह गई? इस दिल दहला देने वाली कहानी को आखिर तक सुनिए, क्योंकि इसका अंत आपकी सोच से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। भाग एक। बिछड़ने की रात। रात के 11 बज चुके थे। रेलवे स्टेशन की घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती जा रही थीं, लेकिन आरव की दुनिया वहीं रुकी हुई थी। उसकी नजरें बार बार प्लेटफॉर्म की भीड़ में किसी को तलाश रही थीं। फोन उसकी जेब में तप रहा था, दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। तभी स्क्रीन चमकी। सिया का मैसेज। आरव, मुझे माफ कर दो। उसके चेहरे से रंग उड़ गया। कांपते हाथों से उसने मैसेज खोला। आरव, मैं जानती हूं तुम स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे हो, लेकिन अब मैं कभी नहीं आऊंगी। प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मेरा रास्ता अलग हो चुका है। शायद तकदीर को यही मंजूर था। आरव की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। 1 साल का प्यार और एक आखिरी मैसेज। वो झटके से उठा और तेजी से स्टेशन के बाहर भागा। उसने ऑटो रोका और सीधा सिया के घर की ओर निकल पड़ा। बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी थीं, मानो आसमान भी इस अधूरे सफर का गवाह बनना चाहता था। सिया के घर के बाहर अजीब सी खामोशी थी। दरवाजा हल्का सा खुला था, अंदर से धीमी रोशनी झलक रही थी। दिल में हजारों सवालों का तूफान लिए आरव अंदर दाखिल हुआ। टेबल पर एक सफेद लिफाफा रखा था, आरव के लिए। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला और पढ़ना शुरू किया। आरव, जब तुम ये खत पढ़ रहे होगे मैं जा चुकी होऊंगी, शायद हमेशा के लिए। मैं तुम्हें बिना बताए क्यों जा रही हूं, ये सवाल तुम्हें जिंदगी भर सताएगा। पर अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम मुझे कभी जाने नहीं दोगे, और मुझे जाना ही था। तुमसे दूर जाने का फैसला मेरा नहीं था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत लड़ी, पर किस्मत को शायद हमारी मोहब्बत मंजूर नहीं थी। एक आखिरी बार तुम्हें देखने का दिल था, तुम्हारे सीने से लगकर रोने का दिल था। पर अगर मैंने तुम्हें देख लिया तो शायद जाने की हिम्मत नहीं कर पाती, इसलिए ये रास्ता चुना। मुझे माफ कर दो आरव। तुम्हारी सिया। आरव की आंखें खत की स्याही से भी ज्यादा धुंधली हो गईं। दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बहुत अपना छिन गया हो। वो झटके से उठा और पूरे घर में सिया को ढूंढने लगा। कमरे खाली थे, अलमारी खुली थी, सब कुछ था, बस सिया नहीं थी। तभी उसकी नजर मेज पर रखी एक चीज पर पड़ी। सिया की चूड़ियां और एक टूटी हुई चेन। एक ठंडी लहर उसकी रगों में दौड़ गई। ये ऐसे तो नहीं छोड़कर जा सकती। सिया, उसने तेज आवाज में पुकारा, लेकिन जवाब में सन्नाटा मिला। अचानक उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। बारिश में भीगती सड़क, और वहां से कुछ ही दूरी पर बिखरे हुए गुलाब के फूल, जैसे किसी ने वहां जबरदस्ती गिराए हों। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ तो गड़बड़ है। अगले कुछ दिनों तक आरव ने हर जगह सिया को ढूंढा। उसके दोस्तों से मिला, अस्पतालों में गया, हर जगह उसका नाम पुकारा, लेकिन सिया का कोई निशान नहीं मिला। वो ऐसे कैसे गायब हो सकती थी? पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उसके घर वालों ने सिर्फ इतना कहा, हमने उसे जहां होना चाहिए था वहीं भेज दिया। कहीं ना कहीं आरव जानता था कि ये सिर्फ एक बिछड़ने की कहानी नहीं थी, इसमें कुछ छिपा था। लेकिन सच क्या था, ये कोई नहीं बता रहा था। वो स्टेशन की उसी बेंच पर जाकर बैठ गया जहां वो दोनों हर शाम मिला करते थे। बारिश फिर से हो रही थी। सिया ने खत में लिखा था, इस बेंच पर मत बैठना, मैं कभी नहीं आऊंगी। पर आरव जानता था, वो आई थी, शायद आखिरी बार। उस रात स्टेशन पर सिर्फ बारिश गिर रही थी और एक अधूरी मोहब्बत की गूंज हवा में घुल गई थी। अगले दिन आरव ने सिया के घर वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों बाद आरव को स्टेशन के पास एक बूढ़ी औरत मिली, जिसने उसे एक झकझोर देने वाली सच्चाई बताई। बेटा, सिया को जबरदस्ती ले जाया गया था।
उसके अपने घर वालों ने ही। आरव की आंखें फटी रह गईं। क्या? क्यों? उसकी शादी जबरदस्ती तय कर दी गई थी। उसने बहुत मिन्नतें की, बहुत रोई, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। और जिस रात तुमसे मिलने वाली थी, उसी रात जबरदस्ती उसे ले जाया गया। आरव का दिल बैठ गया। तो अब वो कहाँ है? उसने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और कहा, शादी के अगले ही दिन उसने खुद को खत्म कर लिया। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़ते हुए श्मशान घाट पहुंचा, जहां किसी ने बताया कि सिया अब इस दुनिया में नहीं है। उसने कांपते हाथों से जेब से सिया का आखिरी खत निकाला, जो अब बारिश में भीग चुका था। सिया ने लिखा था, अगर जिंदगी ने हमें जुदा कर दिया, तो शायद हम किसी और दुनिया में मिलेंगे, जहां कोई हमें अलग न कर सके। उसने आंखें बंद की और महसूस किया, सिया भले ही चली गई थी, लेकिन उसकी मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेगी। उस रात स्टेशन की बेंच पर सिर्फ बारिश गिर रही थी और एक अधूरी मोहब्बत की गूंज हवा में घुल गई थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही इमोशनल और सस्पेंस भरी कहानियों के लिए गुड नाइट कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। एक नई मोहब्बत, एक नया अफसाना।